नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। जानती हूँ आज मैं बहुत दिन बाद आपसे मिली हूँ, पर जो प्रॉब्लम सभी के घरों में चल रही है, यानी कि हर तीसरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम मेरे घर में भी आई। और मैंने जिस चीज़ से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाला, वो सॉल्यूशन मैं आज आपके संग शेयर कर रही हूँ। वो सॉल्यूशन है ये काढ़ा। ये काढ़ा इतना असरदार है कि 10 दिन बाद भी इसने उस बीमारी को हमारे शरीर में घेरने नहीं दिया। वो बीमारी हमारे शरीर में अपनी जगह नहीं बना पाई। 10 दिन तक लोगों के केस क्रिटिकल हो जाती हैं, पर हमारे इस काढ़े के ज़रिए ही वो जो कोविड की बीमारी थी, 10 दिन बाद भी वो इतनी क्रिटिकल नहीं हो पाई। कोविड जैसी बीमारी 6वें दिन से शुरू हो जाती है और 10 दिन बाद तो अपनी जगह बना लेती है। इसमें कफ बनता है और आप ये मान के चलिए, ये जो कफ इसमें बनता है वो इस काढ़े के ज़रिए निकलता चला जाता है। कफ बनता ज़रूर है, पर आप उसको निकालते जा रहे हैं तो वो जमा नहीं हो रहा है। डॉक्टर से दवाई लेना भी ज़रूरी है, पर इस काढ़े को अगर आप साथ साथ लेते जाएंगे तो मेरा बिलीव कीजिए कि डॉक्टर ने भी यही सलाह दी है कि आपने 10 दिन ऐसी क्या दवाई दी जिसके कारण इनकी बीमारी इतनी क्रिटिकल नहीं हो पाई। तो मैं आपको वही आज आपके संग शेयर कर रही हूँ। ये काढ़ा बहुत असरदार है। ये मेरे गुरुजी का बनाया हुआ काढ़ा है। आज उन्हीं का आशीर्वाद मेरे साथ है और उन्हीं ने ही मुझे इस काढ़े के बारे में बताया है, और मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी इस काढ़े के बारे में जानें, ताकि आपके घर में भी जो बीमारियाँ हैं, कोविड की हो, ब्लैक फंगस की हो या येलो फंगस की हो, या कोई भी बीमारी ना हो। मैं चाहती हूँ किसी के घर में कोई भी बीमारी ना हो, पर फिर भी आप एक एक चम्मच, दो दो चम्मच, 1 चम्मच या 2 चम्मच सिरप के तरीके से इस काढ़े को लेते रहें, ताकि आपको कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाए। ये आप अपने बच्चों को 1 चम्मच दीजिए और बड़ों को 2-2 चम्मच सिरप के रूप में ज़रूर दीजिए। इसके बाद गर्म पानी पिलाइए और ये काढ़ा आपको बहुत असर देगा, क्योंकि आयुर्वेदिक है और नेचर से जुड़ा है। जब नेचर से कोई चीज़ जुड़ती है तो वो हमें कभी नुकसान नहीं देती है, बल्कि कहीं ना कहीं जाके हमें फ़ायदा ज़रूर पहुँचाती है। और आप सोच रहे होंगे कि काढ़ा काढ़ा तो बहुत गर्म देता है, पर इस काढ़े में कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई हैं जो बिल्कुल भी गर्माई नहीं देता, सिर्फ इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और आपके शरीर में ठंडक पहुंचाता है। हमने इतना बैलेंस करके इस चीज़ को बनाया है कि इसमें बिल्कुल बराबर की ठंडक मिलाई है और बराबर की खराश की चीज़ मिलाई है, बराबर की इम्यूनिटी की चीज़ मिलाई है, पर गर्म चीज़ इसके अंदर एक भी नहीं है। जो संक्रमण को रोकती है वो भी चीज़ मिलाई है, पर इसमें गर्म चीज़ एक भी नहीं है। तो इसलिए नाम काढ़ा है, पर ये आप एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर है, जो आपके शरीर को हर बीमारी से लड़ने के लिए एक शक्ति देता है। तो यदि आप पूरे साल इसे सिर्फ 2-2 चम्मच भी पीते रहेंगे तो मेरा विश्वास कीजिए, आपको कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी। ये शुरू करते हैं, ये काढ़ा किस तरीके से बनता है। काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें तिरकुट चूरन चाहिए। तिरकुट चूरन बनाने के लिए ये मैंने सौंठ ली है। सौंठ यानी कि अदरक का सूखा रूप है। ये जैसे कि मैंने 50 ग्राम ली है, तो 50 ग्राम मैंने काली मिर्च ली है। 50 ग्राम ही मैंने छोटी पीपल ली है। छोटी पीपल या पीपली कह सकते हैं आप इसे। इस तरीके से ये पीपली होती है। जैसे कि मैंने ये 50 ग्राम ये लिया है, 50 ग्राम ये लिया है, 50 ग्राम ये लिया है। तीनों चीज़ मिला के मैं इनको पीस लूँगी। पहले थोड़ा सा धूप लगा के इन तीनों को पीस लूँगी और तीनों को मिला के मैं एक चूरन सा तैयार कर लूँगी। ये देखिए, तीनों को मिला के मैंने ये पीस लिया है। और इसका कोई मेज़रमेंट ये नहीं है कि आप 50 ग्राम ही पीसिए, आप चाहें तो 30-30 ग्राम भी पीस सकते हैं, आप चाहें तो 40-40 ग्राम भी पीस सकते हैं, पर तीनों का सेम मेज़रमेंट होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग पीसिए, आपको कितने दिन का काढ़ा बनाना है, कितना ज़्यादा बनाना है। यदि आपको शुरू में कम बनाना है तो आप 20-20 ग्राम तीनों चीज़ पीस लीजिए, पर हमें इसमें चम्मच का एक वो लेके चलना है मेज़रमेंट। इसलिए हम तीनों को बराबर मात्रा में पीस के इस तरीके का चूरन बना लेंगे। इसको हम तिरकुट चूरन कहते हैं। अब काढ़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले तिरकुट चूरन चाहिए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। 3 चीज़ों से मिलकर तिरकुट चूरन बनता है। ये गिलोय है, पेड़ की टूटी हुई गिलोय है। यदि आपको ये नहीं मिलती है तो बाज़ार में मार्केट में ये सूखी गिलोय आती है, आप ये भी ले सकते हैं, पर ये डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर ये नहीं मिले तो आप ये भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। ये थोड़े से तुलसी के पत्ते हैं। तुलसी वैसे सभी घरों में होती है, पर अगर आपके यहाँ तुलसी नहीं है तो लिक्विड की भी तुलसी आती है, पर ये बहुत ज़्यादा असरदार होती है। जो चीज़ नेचुरल होती है, जैसे ये ज़्यादा असरदार होती हैं, ये चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, पर आप ऑप्शंस के रूप में डाल सकते हैं। ये त्रिफला चूर्ण है। त्रिफला चूर्ण इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ काम करता है, क्योंकि हम इतनी गर्म चीज़ें दे रहे हैं, जैसे कि ये इसमें सारी गर्म चीज़ें हैं, तो त्रिफला चूर्ण जो है वो सारी ठंडक की चीज़ें डालता है। तो त्रिफला चूर्ण में सारी ठंडक की चीज़ें होने के कारण ही हम त्रिफला चूर्ण भी बराबर की मात्रा में डालते हैं, ताकि गर्म और ठंडा हमें बराबर मात्रा में मिलता जाए, ताकि ये काढ़ा हमें ज़्यादा गर्मी ना दे।
उसके साथ में यदि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा आधा चम्मच आंवला भी डाल सकते हैं। वैसे आंवला त्रिफला चूर्ण में पूरा है, पर फिर भी यदि आपकी प्रॉब्लम शुरुआत में ज़्यादा है और आपके शुरू के 5 दिन बहुत कठिन गुजर रहे हैं तो आप आधा चम्मच आंवला डालिए। पर आप जैसे जैसे ठीक होने लग जाएँ वैसे वैसे आंवला कम करते जाइए, क्योंकि त्रिफला चूर्ण में भी आंवला है। ये देखिए गैस पे मैंने भगोनी रख दी है। अब ये मैं इसमें बड़ा वाला 1 गिलास, ये बहुत बड़ा वाला गिलास है, 1 गिलास पानी इसके अंदर डालूँगी। 1 गिलास, ये 2 गिलास और थोड़ा सा, यानी कि 2.25 गिलास पानी आपको इसके अंदर डालना है। इस तरीके से मैं अदरक की तरह से इसे कूट लूँगी और इसे खोल के इस तरीके से खोल के मैं इस काढ़े में डाल दूँगी। ये अभी मैंने फुल गैस पे रखा है क्योंकि अभी इसमें बॉईल नहीं आई है। अब सबसे पहले हम 1 चम्मच, यानी कि हमें 1.25 चम्मच हमें तिरगुट चूर्ण डालना है। तिरगुट चूर्ण 3 चीज़ों से मिलके बना है, ये 1.25 चम्मच। 1 चम्मच में त्रिफला पाउडर डालूंगी। त्रिफला पाउडर 1 चम्मच डालना है और तिरगुट चूर्ण 1.25 चम्मच डालना है। और ये गिलोय है जो मैंने इस तरीके से महीन कर दी है, वो डाल दूंगी। ये तुलसी के पत्ते थे, ये इसके अंदर डाल दूँ। आधी चम्मच सूखी गिलोय थी जो हम पंसारी से लाए थे, वो मैं इसके अंदर डाल दूँ। आंवला पाउडर है। आंवला पाउडर यदि बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी हो, यानी कि शुरू के 5 से 10 दिन हो तो ही डालिए। आंवला पाउडर हम इसलिए और डालते हैं क्योंकि इसमें खट्टापन होता है, उसमें भी खट्टापन है, पर कोरोना में हमें इसमें सबसे ज़्यादा खट्टा चीज़ दी जाती है, इसलिए हमें आंवला पाउडर ज़रूर डालना है। पर यदि 10 दिन बीत जाएँ आपके तो आंवला पाउडर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि तिरगुट चूर्ण में भी तीखापन है और त्रिफला पाउडर में काफ़ी ज़्यादा आंवले की मात्रा होती है। इसको बनने में तकरीबन मान के चलिए आपको 1.5 घंटा करीब लग जाएगा, पर आपको बिल्कुल स्लो गैस पे ही पकाना है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ हमने आयुर्वेदिक डाली हैं वो बिल्कुल स्लो गैस पे जाके ही उसको धीमे धीमे उसके अंदर का जो असर है, जो उसका रस है, वो सभी कुछ निकाल पाएगी इस पानी के अंदर। इस काढ़े पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि आपकी शुरू के 5 से 7 दिन हैं तो आप इस काढ़े को, यदि आपको पता चल जाती है कि आपको कोविड की बीमारी है, तो आप इस काढ़े को सुबह 2-2 घंटे के अंतर में 3 बार लीजिए और शाम को 2-2 घंटे के अंतर में 3 बार लीजिए। इस तरीके से इसको 6 बार लेना है। यदि आपको हल्का सा भी बुखार आता है, चाहे वो वैक्सीनेशन से हो, चाहे किसी भी चीज़ से आपको एक बार भी बुखार आता है, तो आप इसे सुबह और शाम 2 टाइम लेना चालू कर दीजिए। तो आपकी वो बीमारी बनी नहीं पाएगी, आप अपने आप ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और यदि आपके 10 दिन बीत जाते हैं तो आप इसको 3 टाइम लेना शुरू कर दीजिए, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम। फिर 14 दिन बीतने के बाद आप इसे 2 टाइम शुरू कर दीजिए, सुबह और शाम। जब आपका 1 महीना बीत जाए तो आप इसे सुबह सुबह 1 टाइम लेना शुरू कर दीजिए। पर आप इसको सबसे पहले खाली पेट ही लेना है, सुबह उठते उठते लेना है, जब आपके गरारे हो जाएं उसके बाद तुरंत ही लेना है। और इसके बाद आपको चाय नहीं पीनी है। आप कुछ भी कीजिए, इसके बाद दलिया खाइए, कोई भी मोठ खाइए, स्प्राउट खाइए, कुछ भी चीज़ खाइए, पर इसके बाद आपको चाय नहीं पीनी है कम से कम 2 घंटे। इसके बाद आपको कोई भी वज़नदार अच्छा सा हेल्दी फूड ही खाना है। ये मेरी गुरुजी का काढ़ा है, उनका आशीर्वाद है। तो बस जो मुझे आशीर्वाद मिला है मैं चाहती हूँ आप सबको भी मिले। ये वो आशीर्वाद है कि ये अमृत बन गया हमारे लिए। ये 10 दिन बाद भी हमें इस बीमारी से लड़ने की शक्ति देता रहा, और उस बीमारी को, कोविड जैसी बीमारी को 10 दिन बाद भी उतना असरदार नहीं हो पाई, वो इतना क्रिटिकल नहीं हो पाई जितना उसको होना चाहिए था 10 दिन बाद। सभी लोग बहुत ताज्जुब थे केवल इस कारण का। तो उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं का धन्यवाद है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप भी इसको ज़रूर अपनाएं, ताकि जो चीज़ मैंने अपनाई है और जो चीज़ मैंने परेशानी देखी है वो परेशानी आप ना देखें, उससे पहले ही काढ़ा लेना शुरू कर दें। मैंने थोड़ा लेट शुरू करा, पर मैं चाहती हूँ कि आपको फर्स्ट डे से ही लेना इसको चालू कर दें। इस तरीके से बॉयल आती जाएगी और इसे हम इसी तरीके से बॉयल आने देंगे। पर बिल्कुल भी हमें गैस तेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल सिम गैस पे करना है, क्योंकि इसके अंदर जो काली मिर्च है, पीपल है, वो अपना धीमे धीमे ही रस छोड़ती हैं। यदि आप तेज़ कर देंगे तो वो एक तरह से जल जाएंगी, उनकी स्मेल सी चेंज हो जाएगी और उसके अंदर का जो रस है वो पूरी तरह नहीं निकल पाएगा। तो आप ये काढ़ा बना के रख लीजिए, तकरीबन 1 दिन इसको चला लीजिए, यानी कि 24 घंटे इस काढ़े को बनाकर रख सकते हैं। कोविड हो
या येलो फंगस हो या ब्लैक फंगस हो, उसमें भी अपने बच्चों के संग या बड़ों के संग 1 चम्मच भी देते हैं तो सभी बीमारियों से लड़ने की उनको शक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इसमें सभी आयुर्वेद है और सभी बीमारियां जो हैं वो संक्रमण से फैलती हैं और इसमें सभी वो चीज़ें हैं जो संक्रमण को रोकती हैं। छोटी पीपल जो है वो हमारे संक्रमण को रोकती है, इसलिए हम इसमें छोटी पीपल ज़रूर देते हैं। अभी इसमें एक चीज़ डालना और रह गया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो कफ को काटने में सहायक होता है। सिर्फ आधा गिलास रह जाए इतना काढ़ा इसको तैयार करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काढ़े का नाम सिर्फ काढ़ा बोलते हैं, यानी कि बहुत गरमाई की चीज़ है। हमसे भी काफ़ी लोगों ने कहा कि काढ़ा ज़्यादा मत पीजिए क्योंकि नुकसान कर जाएगा, पर आप देख सकते हैं कि हमारे काढ़े में त्रिफला मिला हुआ है। त्रिफला जो बहुत ठंडक देता है और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गरमाई देती है। पीपली संक्रमण को रोकती है, गिलोय आपके इम्यूनिटी बढ़ाती है और जो काली मिर्च है वो ठंडक देती है, आपके गले की जो खराश है उसको ख़त्म करती है, कीटाणु को वहीं की वहीं ख़त्म कर देती है। इसमें आपके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तुलसी भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नाम काढ़ा है पर आपको गरमाई देती हो। इसलिए ये काढ़ा इतना फ़ायदेमंद है कि आप सुनने में लगेगा कि काढ़ा इतना मत पीजिए, काढ़ा आपको नुकसान कर जाएगा, पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, एक बार मुझ पर बिलीव करके देखिए कि ये काढ़ा आपको बिल्कुल भी गरमाई नहीं देगा। यदि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको 2-2 घंटे में सुबह के टाइम और 2-2 घंटे में शाम के टाइम 3-3 बार लीजिए। यदि थोड़ी कम है तो आप उसको 3 टाइम कर सकते हैं, फिर 15 दिन बीत जाने के बाद आप इसे 2 टाइम कर सकते हैं और 1 महीना बीत जाने के बाद आपको इसको 1 टाइम कर सकते हैं। पर ये काढ़ा बिल्कुल भी गरमाई नहीं देता है। ये काढ़ा संग की संग हमने इसमें ठंडक की चीज़ भी मिलाई है, इसलिए इसमें बराबर की बैलेंस की मात्रा है। इसमें गरमाई वाली कोई चीज़ नहीं है। आप गर्मियों में भी इस काढ़े को आराम से पी सकते हैं। अब इस काढ़े में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुड़। गुड़ ये फॉस्फोरस बढ़ाता है, फॉस्फोरस होता है इसके अंदर। यदि आप गन्ने का रस पीते हैं तो वो उतना असरदार नहीं होगा। आप कहेंगे चीनी भी उसी से बनती है गन्ने के रस से, पर वो भी इतनी असरदार नहीं होगी। पर जो गुड़ होता है वो गुड़ बहुत ही असरदार होता है। इस गुड़ में जो है आप गुड़ रूखा खाएंगे तो भी उतना असर नहीं करेगा, पर जब ये काढ़े में जाके पिघल जाएगा, एकदम मेल्ट हो जाएगा, तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा असरदार हो जाएगा। इसके अंदर फॉस्फोरस होने के कारण हमारे कफ को बनने में रोकने में सहायक होता है, इसलिए हमें इसमें गुड़ डालना है। आप इसमें गुड़ उतना डालिए जितना आप इसमें डाल सकते हैं, यानी कि कोई गुड़ की इसमें कोई ये नहीं है, मेजरमेंट नहीं है कि आपको कम डालना है या ज़्यादा डालना है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो आप थोड़ा कम डाल लीजिए, पर गुड़ फिर भी नुकसान नहीं करता है डायबिटीज़ में। पर अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो गुड़ इतना डालिए कि आपका जो है पूरा काढ़ा एकदम मीठा हो जाए, क्योंकि गुड़ जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा कफ को आराम मिलेगा, कफ को उतनी चिकनाई मिलती जाएगी और कफ उतना ज़्यादा कम बनना चालू हो जाएगा। तो इसलिए इसमें गुड़ बहुत ज़्यादा डालना है। अब ये मैं इसके अंदर इतना डालूंगी, और यदि खुशबू से मुझे लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ा कड़वापन है या थोड़ा तीखापन है तो मैं फिर गुड़ और डाल दूंगी। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गुड़ इसमें काफ़ी मात्रा में ही डालना है। ये देखिए अब काढ़ा ये आधा गिलास रह गया है, यानी कि 1/4 रह गया है। अब हम इसके अंदर गुड़ मिलाएंगे। देखिए ये सारा गुड़ मैं इसके अंदर डाल दूंगी और फिर 5-10 मिनट के लिए और पकने दूंगी जब तक इसमें गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता है। इस तरीके से ये काढ़ा पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अब हम इसे कप में छान लेंगे और छानने के बाद हम इसे गरम गरम ही देंगे, क्योंकि अगर ठंडा करके पियेंगे तो गले को आराम नहीं मिलेगा, इसलिए हमें गरम गरम ही देना है। मोटा मोटा रेशा रह जाता है जो बाद में छानने के बाद आप सोचें वो मैं अगली बार यूज़ कर लूँ या वो बहुत अच्छा है वो बेकार फेंकेगा, पर आप उसे फेंकने दीजिए। क्योंकि वो उसका असर जो था वो पूरी तरह निकल चुका है इस पानी में, इसलिए वो ख़त्म हो चुका है। आप अगली बार देंगी तो वो काढ़ा उतना असरदार नहीं होगा जितना असरदार ये काढ़ा होगा, इसलिए आप फिर दोबारा उसी तरीके से बनाइए जैसे हमने शुरू से बनाया था। 1/4 कप काढ़ा जो है वो छान लिया है। और मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी, ये कोई वीडियो एंजॉय की नहीं है कि शेयर कीजिए, आप इसको अच्छा लगे तो उसे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप उन लोगों को शेयर कीजिए जो वाकई में बहुत परेशान हैं। उन लोगों को ये काढ़ा बताइए जिनको ये दवाइयाँ भी असर नहीं दे रही हैं, जो बहुत परेशान हैं और फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ आप ये काढ़ा उन लोगों को बताइए ताकि उन लोगों को इससे बहुत जल्दी आराम पड़े। जो चीज़ मेरे लिए अमृत बन गया वो मैं चाहती हूँ उन सभी लोगों के लिए भी अमृत बन जाए। इसलिए आप ये काढ़े की वीडियो सिर्फ उन लोगों की हेल्प कीजिए ताकि उन लोग आपको भी उससे अच्छा लगेगा, और सच बताइए मुझे भी इस चीज़ से बहुत अच्छा लगेगा।
इस काढ़े पे कोई कमेंट या लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस काढ़े को उन लोगों को शेयर कीजिए, उन लोगों की हेल्प होगी तो मुझे अपने आप ही अच्छा लगेगा।